8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम अचानक घोषणा कर दी। उन्होंने देश को बताया कि 500 और 1000 रुपए के नोट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, अब नहीं चलेंगे। इसे नोटबंदी कहा गया और इसने पूरे भारत में हलचल मचा दी। लोगों को समझ नहीं आया कि अपने अब बेकार हो चुके पैसों का क्या करें। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं क्योंकि लोग अपने पुराने नोट बदलने के लिए भागे। सरकार का ये फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की कई बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए था। नोटबंदी के 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला था काले धन, यानी बिना टैक्स वाले पैसों से लड़ना, जो अक्सर बड़े नोटों में छुपाकर रखा जाता है। सरकार का मानना था कि इन नोटों को बंद करके वो काला धन रखने वालों को सामने ला पाएगी। दूसरा लक्ष्य था नकली नोटों के चलन को रोकना, जिनका इस्तेमाल अक्सर गैर कानूनी कामों के लिए होता है। पुराने नोटों को नए, ज्यादा सुरक्षित नोटों से बदलकर सरकार नकली नोट बनाना मुश्किल करना चाहती थी। नोटबंदी का तुरंत असर एक बड़ा झटका था। ऐसे काम जिनमें ज्यादातर कैश का इस्तेमाल होता था, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। खेती, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को नुकसान हुआ क्योंकि किसानों को बीज और खाद खरीदने में दिक्कत हुई। छोटी दुकानों और रेहड़ी पटरी वालों की बिक्री गिर गई क्योंकि ग्राहकों के पास कैश नहीं था। छोटे और मंझोले बिजनेस, जो रोजमर्रा के कामों के लिए कैश पर निर्भर करते हैं, को तनख्वाह देने और सामान खरीदने में बहुत मुश्किल हुई। अचानक कैश की कमी ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया और कई बिजनेस बंद हो गए। नोटबंदी से आई मंदी की वजह से कई जगहों पर नौकरियां गईं। बिजनेस को कैश की कमी से जूझते देख कई लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा या काम पूरी तरह बंद करना पड़ा। निर्माण उद्योग, जो दिहाड़ी मजदूरों पर निर्भर है, खास तौर पर प्रभावित हुआ। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, बहुत बढ़ गई। भाग 5, काले धन की वापसी। क्या नोटबंदी कामयाब रही? नोटबंदी का एक मुख्य उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना था, लेकिन उम्मीद के उलट ज्यादातर बंद हुए नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इससे पता चला कि जिनके पास काला धन था, उन्होंने उसे सफेद करने के तरीके ढूंढ लिए, जैसे बिचौलियों का इस्तेमाल या कई खातों में पैसे जमा करना। सरकार की उम्मीद के मुताबिक ज्यादा काला धन नहीं मिला। भाग 6, कैश की कीमत, नोट छापना और नीतियों में विरोधाभास। नोटबंदी काफी महंगी साबित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, को बंद हुए नोटों की जगह नए नोट छापने पड़े। इससे आरबीआई के संसाधनों पर बोझ पड़ा और सरकार को मिलने वाला उसका सालाना लाभांश कम हो गया। इसके अलावा 2000 रुपए का नया नोट, जो बंद हुए नोटों से भी बड़ा था, सरकार के काले धन रोकने के लक्ष्य के खिलाफ लग रहा था। भाग 7, डिजिटल क्रांति, आधार, जनधन और यूपीआई। भले ही नोटबंदी अपने बताए गए लक्ष्यों को हासिल न कर पाई हो, लेकिन इसने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा जरूर दिया। कैश की कमी के कारण लोगों ने लेन देन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख किया। आधार, जनधन योजना और यूपीआई ने लोगों के लिए बैंक खाते खोलना और डिजिटल पेमेंट करना आसान बना दिया। भाग 8, दोहरी मार, जीएसटी और आर्थिक उथल पुथल। जुलाई 2017 में नोटबंदी के कुछ ही महीनों बाद जीएसटी लागू होने से आर्थिक उथल पुथल और बियर आच गई। जीएसटी एक जरूरी टैक्स सुधार था, लेकिन इसे लागू करने में तकनीकी खामियां और पेचीदगियां आईं, जिससे बिजनेस के लिए परेशानी हुई। नोटबंदी और जीएसटी दोनों ने मिलकर भारत की आर्थिक वृद्धि को धीमा कर दिया। भाग 9, पीछे मुड़कर देखना, दीर्घकालिक प्रभाव और विकल्प। अब देखने पर नोटबंदी के फायदे अभी भी बहस का विषय हैं। इसने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा तो दिया, लेकिन काले धन और नकली नोटों पर इसका असर कम रहा। नौकरियों और बिजनेस के बंद होने जैसे आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा थे। आलोचकों का कहना है कि काले धन से निपटने के लिए धीरे धीरे कदम उठाना, जैसे टैक्स सिस्टम को मजबूत करना और डिजिटल ढांचे को बेहतर बनाना, ज्यादा असरदार होता। निष्कर्ष में नोटबंदी एक बड़ा और विवादास्पद फैसला था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की गहरी समस्याओं को हल करना था। हालांकि इसके कुछ अनपेक्षित सकारात्मक परिणाम भी हुए, जैसे डिजिटल भुगतान में तेजी, लेकिन यह अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। आर्थिक लागत महत्वपूर्ण थी और दीर्घकालिक लाभ अनिश्चित है। क्या परिणाम इसके तरीकों को सही ठहराते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस जारी है।